अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ दादी माँ का विवरण किया था, जिसके लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इस पाठ में हमने देखा कि लेखक अपनी दादी माँ के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं लेखक अपनी दादी माँ के बारे में? दादी माँ बहुत ही करुणामयी और दयालु है। करुणामयी यानी सबकी हमदर्दी करने वाली, करुणा का अर्थ क्या? भलाई करने वाली। और ज़रूरतमंदों की सहायता भी करती थी और अपने अड़ोस पड़ोस की सहायता करना, उधार पैसे भी देना, उन्हें दिया हुआ उधार फिर वापस दे देना, ऊपर से उन्हें बोलते सो सूद यानी इंटरेस्ट भी नहीं लेना, और भिखारियों को खाली हाथ जाने नहीं देती थी। इस तरह अपनी वात्सल्यता बरसाती रहती, यानी अपनी मोहब्बत अपना प्रेम बरसाती है। तो इस तरह ये होगा अब कल तक का पाठ। अब हम आज का आगे का पाठ पढ़ेंगे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ, पेज नंबर 8 से स्टार्ट कीजिए। आप देखिए पेज नंबर 8, यहाँ से हम फिर आज ये पाठ का विवरण करेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन दे सुनेंगे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। परिस्थितियों का वात्या चक्र क्या है? परिस्थिति यानी सिचुएशंस। क्या है? परिस्थिति। सिचुएशंस। वात्या चक्र यानी साइक्लोन। यानी बवंडर कहेंगे इसको। तो वात्या चक्र यानी साइक्लोन की तरह एकदम परेशानियों का वात्या चक्र यानी एकदम कई परेशानियां एक साथ उमड़ आती हैं, तो उस समय सूखे पत्ते के जैसा नचाता है जीवन में कभी कभी ऐसे परेशानियां, ऐसे मुसीबतें आते हैं जो बवंडर की तरह हमारे ऊपर छा जाते हैं। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद वे ही बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादा की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत ही उदास रहती थी। संसार की एकदम धोखे की टट्टी दिखाई देता था, यानी माया जाल से भरा हुआ। क्या है? माया जाल, दिखावा, धोखे की टट्टी। क्या है ये? धोखे की टट्टी दिखाई देता था। क्या देता था? उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहता। मतलब क्या हुआ? ये दादा हमेशा क्या कहते थे? मैं तुम्हारे से पहले, यानी तुम्हें मैं भेजकर मैं बाद में आऊँगा। तो इस तरह एक कहावत थी, सिर्फ एक दूसरे को समझाते थे। लेकिन क्या हुआ? दादा ने उन्हें स्वयं धोखा दिया। क्या दिया? दादा यानी दादी माँ के पति उन्हें धोखा दिया ने उन दादी को छोड़कर अकेले स्वयं खुद पहले चले गए। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। क्या कहते थे? मैं तुम्हें भेजकर मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, यानी मरने की बात, मृत्यु की बात। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी बोलने के लिए तो अच्छे बोलते हैं, लेकिन बगल में छुरी क्या है? बद पीछे लोगों की बुराई करना। मुंह में राम बगल में छुरी, क्या है इसका अर्थ? सामने सबकी अच्छी बात करना, लेकिन लोगों के पीछे बुराई करना। तो इस तरह के लोगों से शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दिया। ने डावाडोल कर दिया ने कोई चीज़ में भरोसा नहीं रहा, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यर्थ की, वह घर की तो थी नहीं। दादाजी की मृत्यु के बाद तो किसके पिता? लेखक के पिता ने उनके श्राद्ध में, दादा के श्राद्ध में क्या क्या किया था? घर की जो अतुल संपत्ति थी वह उनके श्राद्ध में खर्च की। श्राद्ध यानी जो पूजा पाठ होती मरने के बाद जिसके नाम पर, उसे पूजा पाठ करने को श्राद्ध कहते हैं। क्या है? पूजा पाठ, मरने वाले के नाम पर। तो
मरने वाले का श्राद्ध यानी मरने वाले के नाम पर जो पूजा पाठ की जाती है उसे श्राद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? श्राद्ध कहते हैं। जो उसमें संपत्ति यानी जो पैसा खर्च किया गया उसे संपत्ति, जो घर की ही थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा था। जाड़ा यानी सर्दी का मौसम था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, यानी सर्दी इतनी थी, बुढ़ापे में बोलते सो सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। क्या करते लेखक ने किसे देखा? दादी माँ को कोने में दिया जलाए, क्या किया? दिया जलाए देखा। दिया, देखिए आप, दादी माँ एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। संदूक पर एक दिया जलाए हाथ जोड़कर यहाँ बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। वो अकेले में अंधेरे में रो रही थी। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ आंखें खोलते ही वहाँ पे लेखक दिखाई दिया। दादी माँ ने क्या कहा? मैं यहाँ पे क्यों बैठा है रे तू? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेह यानी प्यार, प्रेम, मोहब्बत, यानी मोहब्बत भरी आंखों में क्या देखा? देखिए अब आगे क्या है, पूछा। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। किसने कहा? लेखक ने अपनी दादी माँ से कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। रसोई यानी किचन में। कहाँ पर? रसोई में, यानी किचन में ले गई वो।